पर न्यूज़ चैनल में मैं फरहान गोलंदाज। अभी मैं आया हूँ पनवेल में और यहाँ पे जो मुद्दा है वो ग्राम पंचायत पोसरी का है। जो ग्राम पंचायत पोसरी में जो बड़ा स्कैम हुआ है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। और यहाँ पे जैसे कि जो उपोषण के लिए बैठे हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, फ़र्ज़ी दुकान खड़ा किया है, उसके फ़र्ज़ी कोटेशन से गवर्नमेंट से फ़ंड वो लोग ने हड़प कर लिया है। तो उसके सिलसिले में मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ। आपका नाम? मैं बाला साहब पडवल, दलित अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप बताइए क्या हुआ एक्चुअली, कितने का स्कैम हुआ है और ये जो मसला है कब से चल रहा है? तो आपको इसके ऊपर से आपको पुलिस स्टेशन में आप गए थे, वहाँ पे आपने कुछ NC FIR कुछ किया तो उसका भी आपके पास कुछ प्रूफ होगा, तो आप उसके बारे में भी हमें ज़रा बताइए। ये पोसरी गांव जो पनवेल तालुका में आता है, वो पोसरी गांव में ग्राम पंचायत ने बोगस टेंडर निकाल के बोगस खरीदी करके सब भ्रष्टाचार किया है। करोड़ों का भ्रष्टाचार है। इसमें हमारे जो कार्यकर्ता है पनवेल जिला अध्यक्ष, पनवेल तालुका अध्यक्ष यश पाटिल, उन्होंने उनकी पूरी इंक्वायरी की है और माहिती के अधिकार पे सब डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में है। हम आज 8-9 महीने से अब घूम रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई इधर का BDO रहेगा, CO रहेगा, यहाँ से हमारा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमारा जो कार्यकर्ता यश पाटिल आज अनशन में बैठा है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम भोसले। यहाँ पे मेरा जो कार्यकर्ता तालुका अध्यक्ष यश पाटिल, इसके लिए मैं आया हूँ। जो भी आज यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत खतरनाक हो गया है, ऐसा भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। वो जो सच्चा कार्यकर्ता है, वो इतना अच्छा कार्यकर्ता है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि वो जो ग्राम पंचायत का काम किसी का रहता है तो गौर गरीब जनते का रहता है। और यहाँ गौर गरीब जनते में कुछ भी नहीं मिला, पर किसी ने भ्रष्टाचार किया? ठेकेदार ने। ठेकेदार कौन सा? झूठा ठेकेदार था। और दूसरा कौन सा? वो जो भी दूसरा जो सवाल था उनका, 14 दुकानें बोलते हैं ना आप, शॉपिंग सेंटर, उनके पास तो शॉप लाइसेंस नहीं है, उनके पास आधार लाइसेंस नहीं है, उनके पास उद्योग लाइसेंस नहीं है, वो तो सब कुछ झूठा है। इसलिए उन्होंने, वो जो दलित प्रांत का कार्यकर्ता है, मैं तो बारामती से आया हूँ इनके लिए, और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आया, मेरा जिला अध्यक्ष, मेरा तालुका अध्यक्ष। मैंने क्या किया, मैं तो प्रशासन के लिए थोड़ा सा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले थे, मैंने बोला नहीं, इतना नहीं। वो सच्चा कार्यकर्ता है। उन्होंने क्या अनुदान नहीं मांगा, उन्होंने क्या भ्रष्टाचार नहीं किया, उन्होंने क्या हदबट्टी नहीं की। अरे उन्होंने तो लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयारी की है, और लोगों के लिए तैयारी करने के बाद वो खड़ा हो रहा है दलित प्रांतर के लिए, और दलित प्रांतर का सच्चा कार्यकर्ता। इसीलिए मैं यहाँ से आया हूँ। और मैंने बोला अभी CO रहने दो और BDO रहने दो, कोई भी रहने दो, हमको क्या लेना देना नहीं। और जो भ्रष्टाचार है तत्काल घोटाला निकालो, और वो उनके ऊपर जो भी पुलिस स्टेशन की केस वो कार्रवाई करना चाहिए। ये मेरी पहली मांग है। मैं अभी एवढे बोलता हूँ, चुप रहता हूँ। चलो, जय भीम, जय कांग्रेस। और मुझे कहना है कि ये जो इसमें हर एक डिपार्टमेंट में होता है, एक सर्वे डिपार्टमेंट होता है। सर्वे डिपार्टमेंट उनका काम होता है कि जो जैसे कि अभी ये पंचायत समिति है, वहाँ पे जो ग्राम पंचायत में जो भी काम हुआ है तो इनके एक समिति में एक रहता है सर्वे डिपार्टमेंट। तो आपने उनको पूछा कि आपका सर्वे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि जो भी अभी उन्होंने बांधकाम किया है वो इलीगल बांधकाम है, अनधिकृत बांधकाम है। तो इसके ऊपर से आपको कुछ सर ने कहा कि इसके बारे में? वो जो अनधिकृत बांधकाम रहते हैं ना, वो तो निकलना चाहिए ना, नहीं चाहिए हमको। क्यों निकलना चाहिए? वो जो सरकारी ज़मीन जो रहती है तो हड़प करते हैं सब लोग, इसीलिए। यानी वो गौर गरीब नहीं रहते हो, कौन सी जनता रहती है? बड़े वाले लोग सब ठेकेदार के साथ सत्ते में मस्तवले लोग ये सब रहते हैं, इसीलिए वो निकलना चाहिए ना साहब जी। और लोग ने कोटेशन का कितना फंड पास किया है, हड़प किया है गवर्नमेंट की तरफ से पूरा ये कोटेशन? 2.5 करोड़ में जो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है उसके सपोर्ट में मनसे के कार्यकर्ता भी सपोर्ट करने के लिए इन्हें आ गए यहाँ पे। तो आप आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इतने बड़े फ्रॉड के ऊपर। सगळ्यात प्रथम तर माझं नाव समीर रघुनाथ पवार। तर सगळ्यात प्रथम जयकुमार यांचं मी अभिनंदन करतो की त्यांच्यासारखे जे होतकोर तरुण आहेत, ज्यांना समाजाची खरोखर कळकळ आहे, त्याच्यासाठी आज ते आमरण उपोषणासाठी बसलेले आहेत। आणि पोसरी ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांनी अक्षरशः 2-2.5 कोटीचा जो आता फ्रॉड केलेला आहे,
खोटी नाटी बिलं दिलेली आहेत, त्याचा अधिकार म्हणजे काय झालेला आहे फ्रॉड तो जाणून घेण्यासाठी हे जयकुमार आमचे आज जवळपास 2 ते 3 दिवस झालेत आमरण उपोषणावरती बसलेले आहेत. पण लवकरात लवकर आमची ही मागणी अशी राहील की त्यांनी जी मागणी केलेली आहे त्याचे सगळे पूर्तता पेपर त्यांना देण्यात यावे आणि जे काय घोटाळा झालेला आहे, जे ह्याच्यामध्ये थोडक्यात आरोपी असतील त्यांना योग्य ते शासन केलं जावं आणि जयकुमार यांच्या तब्येतीची जर काही त्रास झाला याच्या पुढे भविष्यात तर ह्याच्यापुढे त्यांना तीव्र असं आमच्यातर्फेही आंदोलन आणि त्यांच्या समर्थनात जे काय सोय आहे ती सगळी केली जाईल. आपका नाम? जय भीम जय शिवराय. मैं दलित पैंथर पनवेल तालुका अध्यक्ष यश पाटिल. अच्छा, आप उपोषण के लिए बैठे, आपका उद्देश्य क्या है उपोषण को लेके? उपोषण में बैठा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि मैंने जो ग्राम पंचायत में माहिती का अधिकार डाला था, वो माहिती के अधिकार में मेरे को बहुत सारे फ्रॉड मिले. बहुत सारे दुकानें फ्रॉड है, वो सरकारी ज़मीनों पे ग्राम पंचायत ने बांधकाम किया हुआ है. वो सरकारी ज़मीन पे बांधकाम कर सकते कि नहीं कर सकते. वो जो दुकानें हैं, जो दुकानों का GST नंबर नहीं है, वो दुकानों का उद्यम आधार नहीं है, उनका गुमास्ता लाइसेंस नहीं है, ऐसे दुकानों से ग्राम पंचायत बिल ले सकती है क्या, बिल दे सकती है क्या? अच्छा, तो ये सब आपका पॉइंट था जो आपने ITI में मेंशन किया था. ठीक है, तो फिर ITI का आपको कॉपी मिला, रिप्लाई में कुछ आपको पेपर वो लोग ने दिए हैं? उन लोग ने दिया है. तो अभी ये जो चौकसी करने का जो अधिकार है वो BDO का रहता है, लेकिन BDO ग्राम पंचायत वालों को बोलता है कि तुम हमको बताओ चौकसी, तुम्हारा खुलासा दो. अभी जिसने चोरी किया है वो थोड़ी बोलने वाला है कि मैंने चोरी किया है करके, वो तो सीधा हाथ ऊपर करेगा ना. तो ग्राम पंचायत को क्यों बोल रहे तुम कि मेरे को तुम खुलासा दो? तुम क्या कर रहे फिर? तुम चौकसी करो, तुम ये करो कि दुकान सच में है कि नहीं है, वो ठेकेदार है कि नहीं है, वो जो महाराष्ट्र शासन की जगह पे जो बांधकाम किया है वो सच में महाराष्ट्र शासन की जगह है कि नहीं है, ये आप इन्होंने करना चाहिए ना. ये सरपंच को बोलता है, ग्राम सेवक को बोलता है, ग्राम पंचायत को बोलता है. ये वो किन लोग से बोले? वो तो हाँ ही बोलेंगे कि हाँ ये शासन की जगह नहीं है, हाँ ये दुकान है, वो तो हाँ ही बोलने वाले. तो आप क्या कर रहे फिर? वो दुकान पे मैं जाके हर एक जगह पे, हर एक पत्ते पे मैं जाके, ना एड्रेस बरोबर है, ना दुकान उधर है, कुछ भी नहीं है. तो आप इसके पीछे कब से फॉलोअप कर रहे हैं? 9 महीना हो गया ये सब करके. 20 तारीख को 20/12/2023 को मैंने अर्ज किया था पूरा. तब से मेरी अभी तक ये लड़ाई चालू है. तो आज मेरे को लास्ट ऑप्शन, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसके लिए मैं आज उपोषण में बैठा है कि अभी तक कुछ नहीं किए. 9 महीना हो गया. कायदे के अनुसार, नियम के अनुसार 1 महीने के अंदर हर एक मेरे प्रश्न का उत्तर देना मांगता है. 9 महीना हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं. उनके ऊपर ना कार्रवाई हुआ है, ना कुछ भी नहीं हुआ है. और ये जो दुकान है, ये दुकानों का पुलिस चौकसी करने का है. ये दुकान की पुलिस चौकसी अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे लिख के दो कि मैं दुकान की चौकसी नहीं कर सकता हूँ. तो आपने इसके सिलसिले में कौन कौन से डिपार्टमेंट में कंप्लेंट किया है? मैंने CO साहब के पास कंप्लेंट किया, रायगढ़ जिला परिषद, हाँ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनके पास कंप्लेंट किया. उन्होंने बोला कि आप गट विकास अधिकारी के पास जाओ. मैंने उनको लेटर भेजा है. मैं इनके पास आया तो ये मेरे को बोलते कि हमारे अधिकार नहीं है. तो तुम्हारा अधिकार तुम खाली मुँह से बोल रहे हो, मेरे को लिख दो ना. मेरे को लिखत में चाहिए कि यह हमारा अधिकार नहीं है, हम पुलिस चौकसी नहीं करा सकते हैं, ये मुझे लिखत दो. फिर मैं जाएगा पुलिस वालों के पास में कि बाबा इन्होंने ऐसा लिख के दे, तुम चौकसी करो. मैं उनको कंप्लेन करूँगा पुलिस स्टेशन में, या फिर मैं ऊपर जाऊँगा. तो आपको कोई अधिकारी मिलने के लिए आपसे आए थे? आप उपोषण के लिए बैठे हो, आपको कोई अधिकार आए थे क्या मिलने आज के तो लिए? कोई आया नहीं. कल शाम के टाइम पे आए थे और मुझे ऐसे ही नहीं क्या उड़ता उत्तर दे रहे थे कि नहीं तुम ऐसा करो, मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं CO साहब से पूछता हूँ कि क्या करने का करके. तो मैंने अर्ज किया है 10 तारीख को, पिछले महीने के 10 तारीख को. CO साहब ने इनको भेजा है 14 तारीख को, 14/8/2024 को. तो आज की तारीख, कल की तारीख थी 24. तो 1 महीना 10 दिन हुए. इन लोग क्या कर रहे थे फिर? मैं उपोषण में बैठा तभी इनको अक्ल आई क्या? तभी इनको समझा क्या? तो ये जो ग्राम पंचायत पोसरी है उसमें जो सदस्य, सरपंच का भी इसमें है इंक्लूड है, और ऊपर से जो सदस्य है वो भी इसमें इन्वॉल्व है. सब ग्राम सेवक, सरपंच, उपसरपंच, सदस्य सब इसमें इन्वॉल्व है. अभी देखो, कोई एक के पैसे से होता नहीं. ग्राम सेवक करेगा तो सरपंच को तो मालूम रहेगा. अगर ग्राम सेवक अगर फ्रॉड कर रहा है और सरपंच अगर अच्छा है, वो बिना भ्रष्टाचारी है, तो उसने वो आवाज़ उठाना मांगता है तो वो भी उसमें मिला रहेगा ना.
अगर सदस्य को अच्छे और ग्राम सेवक और सरपंच भ्रष्टाचार है तो सदस्य लोगों ने भी आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इधर तो हमारे गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो रुकाना चाहिए करके। तो फिर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब सब मिले जुले हुए, सबको उसमें मिला हाथ हुआ है। तो अभी आपका क्या कहना है कि आप उपोषण में कब तक बैठोगे? जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा तब तक मैं उपोषण में बैठे रहूँगा। जो घोटाला हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जय भीम, जय शिवराय। मैं पनवेल तालुका महिला अध्यक्ष पैंथर। ये जो उपोषण कर रहे ये यश पाटिल, ये हमारे पैंथर के तालुका अध्यक्ष है। और इन्होंने जो पोसरी का ये जो घोटाला सब ये बताया है सबको, तो इस बारे में अभी कल से ये आज दूसरा दिन है और कोई भी कार्रवाई की गई नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग जो ऊपर अधिकारी से मिलके आए तो उन्होंने ये बताया है कि अभी प्रोसेस चल रहा है कि कार्रवाई होगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। मगर हमें ऐसे लग रहा है कि ये अभी 8-9 महीने हो गए हमारे यश पाटिल साहब ये जो लगातार यहाँ पर आके सबको लेटर दे के ये सब पूछ रहे, मगर कोई भी कार्रवाई अभी तक भी नहीं हुई है। और अभी भी ये जो अधिकारी है वो हमें यही बता रहे हैं कि कार्रवाई होगी, पर अभी तक तो कुछ हुआ तो नहीं है। और ये जो यश पाटिल अभी उपोषण कर रहे तो इनका अगर कुछ होता है तो इसके लिए ये कौन उसके लिए ज़िम्मेदार होगा? ये प्रशासन होगा या कोई कौन होगा? क्योंकि अभी तक कोई भी कार्रवाई करने के लिए हमें तो ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई कार्रवाई चल रही है। हमें बताया गया है, अभी थोड़ी देर में वो लोग हमें लेटर दिखाएंगे कि ये लेटर में ये है कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो इसी आश्वासन पे हम लोग बैठे हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, ये जो गरीब लोगों का पैसा है यही हमें उनको गरीब लोग को न्याय मिला के देना है, ये पोसरी गांव का। और जो भी न्याय अगर जब तक नहीं मिलेगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो संगठन है ये ऐसे ही जुड़ता रहेगा। और बहुत इस पे अभी तो कोई भी इतना इन्वॉल्व नहीं है, मगर जब तक ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते तो तब तक ये चलता रहेगा और बहुत अलग होना नहीं चाहिए। इसलिए मुझे प्रशासन से यही ये है कि आप लोग जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें, नहीं तो ये अभी उपोषण पे जो बैठे हैं यश पाटिल, इनको अगर कुछ होता है तो ये प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा। यही बोलती हूँ। धन्यवाद।